यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहोगे तो मेरे साथ राज्य करोगे। जी हाँ दोस्तों, उठ के प्रकाशमान हो जाइए, क्योंकि हमारे ज्योति मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बहुत जल्द आपको और मुझे लेने आने वाले हैं। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की महिमा हो। दोस्तों, मैं आपको इसके पहले कि मैं अपने टॉपिक पे जाऊँ, मैं आपको फिर धन्यवाद देती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय इन वीडियो को देने के लिए। प्रभु के इन वचनों में आप ऐसे जुड़े रहिए और प्रभु के नाम पे आप और आपका परिवार आशीषित हो। और मेरा जो मेन मकसद है इन वीडियो का, कि हम सब प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। अब हम यीशु के सिक्के के दूसरे पहलू पे फोकस करें। अब हम दूल्हे के आने के लिए दुल्हन के समान तैयार हो जाए। अब हम दूल्हा हमसे बिछुड़ गया है तो उपवास और प्रार्थना में समय बिताए। जी हाँ दोस्तों, मेरा यही मकसद है। बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों तक ये ईश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलने दीजिए। दोस्तों, यदि आपने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये चारों गॉस्पल ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें आपको एक कॉमन फैक्ट दिखाई दिया होगा, और वो ये है कि यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु को मार डालना चाहते थे। तो यदि आप और मैं बैठ के सोचे, इस पर मनन चिंतन करें कि क्यों यहूदी शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। ये पॉइंट छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो तो आया पाप, ये तो अभी हमको प्रचार कर रहे करके सब कुछ मालूम पड़ रहा ना। उस वक्त की कंडीशन को देखते हुए अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको क्यों यीशु राजा को, मुक्तिदाता को क्रूस पर चढ़ाया गया? एक सामान्य मनुष्य के रूप में अगर आप उसे देखते हैं तो यदि आज के समय में हम किसी को फांसी की सजा देते हैं, मतलब उस वक्त क्रूस मतलब फांसी, अगर किसी आज के ज़माने में किसी आम व्यक्ति को फांसी देते हैं तो जरूर उसका जो क्राइम का जो होता है बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी कसाव को फांसी दी गई क्योंकि उसका क्राइम का जो लेवल था बहुत बड़ा था। उसने एक ही बम से एक ही दिन में कितने लोगों की जान ले ली, तो वो वैलिड फांसी थी। सही है। कई बार आज आप सुनते होंगे हर बार न्यूज़ में कि महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ सामूहिक गलत व्यवहार किया जाता है और उनको फांसी दी जाती है। बिल्कुल वैलिड फांसी है। या बहुत से चोर, अभी बीच में कुछ आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पूरे ग्रुप करके जा रहे थे और सोने के लिए गला काट के एक ही फैमिली के 10 जन को, 8 जन को मार डाला। क्यों? पैसों के लिए। तो उनको अगर आप फांसी दी जाती है तो वे वैलिड है क्योंकि उन्होंने उसके योग्य कार्य किया है। सही है। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं यीशु की, तो इनमें से ऐसा कौन सा काम यीशु ने किया था कि शास्त्री और फरीसी और यहूदी लोग उनको फांसी देना चाहते थे? दोस्तों, आपने इसके बारे में मनन चिंतन किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया तो मुझे पता चला हमारे यीशु राजा को किसी भी गलत काम के लिए फांसी नहीं दी गई थी। उन्हें उनकी अच्छाइयों के लिए फांसी दी गई थी। क्योंकि अगर हमने गॉस्पल पढ़ा है तो गॉस्पल में उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। उन्होंने तो भूखों को खिलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिला दिया और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार हमारे बीच में प्रकट किया। तो ये चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके वजह से यहूदी शास्त्री और फरीसी उन लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे? एक ही कारण था दोस्तों, और वो था यहूदी शास्त्री फरीसियों का अहंकार, उनकी वो पोस्ट, वो जो मान सम्मान उनको लोगों के बीच में मिलता था वो उनसे छीन रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु सच्चाई के साथ उनका सामना कर रहे थे। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक 30 से 33 साल का लड़का जो एक गरीब परिवार से आया है, गलीलिया के नाजरत के उस गांव से, उस बस्ती से आया है जो कि बदनाम है, जिसने कभी संहिता पढ़ी नहीं है, इतनी सारी कमी उनकी नज़र में ढूंढ रही थी और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि 33 साल का लड़का या 30 साल का लड़का हमारा सामना कर रहा है, या जो हमने बेस बना के रखे यहूदियों के बीच में मान सम्मान का, रीति रिवाजों का, वो क्या कर रहा है? उसे तोड़ रहा है, और वो भी बिल्कुल सच्चाई के साथ, वैलिड के साथ, रीजन के साथ। और ये बात उनके अहंकार को, उनके ईगो को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनकी वो खुर्ची छीनने की उनकी जो जंग थी वो छीन रही थी, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 60, 70, 80 साल, एक मैच्योर्ड एज में वो थे। उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग था और यीशु यहाँ सिंपल इंसान बन के, ज़्यादा उनमें कुछ ये बनावटी पना नहीं था। वो सिंपल मनुष्य बन के यीशु के राज्य का प्रचार कर रहा था, मुफ्त में सबको बांट रहा था।
तो यदि आप और मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु को पिक्चरों में देख के कोड़े खाते वक्त सिर्फ आंसू बहा रहे हैं और उस बदले में हम यीशु के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो फरीसी शास्त्रियों ने यीशु को क्रूस पर टंगा दिया ना, उनसे ज़्यादा गुनहगार आप और मैं हैं। जानते क्यों? क्योंकि मैं भी उस वक्त उनको यीशु के सुसमाचार का इस तरीके से ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आप और मुझे है। हम यीशु को मुक्तिदाता न जाने कितने चमत्कारों के बारे में हम रोज रोज न्यूज़ में सुनते हैं, बस वो चमत्कार को आके देखते और बैठ जाते, लेकिन जिसने वो चमत्कार किया उस नाम को, उस यीशु को अपने जीवन में कैसे अपन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज कोई हिंदी मूवी पिक्चर देखते हैं और उस मूवी में किसी हीरो को अन्याय किया जाता है, उसके ऊपर उसको गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे रे कितना उसका अत्याचार कर रहे हैं गुंडे लोग, विलेन लोग, और बड़े दुखी हो जाते हैं हम। और वो विलेन गुंडे लोग को हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से गालियाँ मारते हैं, जबकि वो तो पिक्चर है, 3 घंटे की रील है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। सही है। तो अगर यीशु के जीवन का आज अगर असली गुंडा कोई है, असली विलेन है, तो वो कौन है? आप और मैं है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को कब से ग्रहण कर लिया है दोस्तों, लेकिन आज भी हमारे जीवन में हमारा पाप एज इट इज ही बना हुआ है, हमें कोई बदलाव नहीं। हम पैदा हुए तब जैसे थे, मरने के दम तक हम वैसे ही जा रहे हैं। तो आप बताइए, यीशु को रोज क्रूस पे कौन गड़ा रहा, कौन टंगा रहा? वो उन्होंने तो एक ही बार टंगाया, लेकिन हम तो रोज टंगाते हैं। हम वो विलेन है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखना, जैसे हिंदी पिक्चर का विलेन हीरो जब उठता है और उसको एहसास होता है कि बेहद अत्याचार किया गया है और सारे विलेन को पकड़ पकड़ के मारता, तो हम कितने खुश हो जाते, बोलते वाह कितना सही में इसने सही काम किया रहा, अच्छा काम कर रहा। वैसा ही प्रभु भी जब अब न्यायदाता के रूप में आएंगे तो अपने गुनहगारों को माफ नहीं करेंगे। मैं भी बेशास्त्री और फरीसी को प्रभु क्षमा कर दे, क्योंकि उनके उस अहंकार ने उस वक्त उन्हें स्वीकार करने नहीं दिया। वो नहीं बर्दाश्त कर पाए कि एक ऐसा लड़का जो एक गरीब फैमिली से है, एक ऐसा लड़का जिसका एज हमारे बराबर नहीं है, एक ऐसा लड़का जिसको हमारे संहिता का इतना ज्ञान नहीं है, ये कैसा इतना छोटा होने के कारण बावजूद हमें बता रहा है कि ये गलत और ये सही है करके। क्योंकि प्रभु क्या कर रहे थे, वो हर एक वो नियम जो उन्होंने बनाए थे उसको वो सही कर रहे थे, तोड़ नहीं रहे थे। प्रभु ने कभी भी कानून को तोड़ा नहीं है, उन्होंने कानून को सही तरीके से अप्लाई करना सिखाया है। लोग आज के ज़माने में प्रभु के उस वचन को गलत तरीके से लेते, बोलते हैं आज़ादी प्रभु ने हमें दी। बिल्कुल आज़ादी दी है। किस चीज़ों से? गलत रीति रिवाजों से आज़ादी दी है। आज्ञा को पालन करने के लिए मनाही नहीं किया है। दोस्तों 3 नियम, 10 नियम में से 3 नियम है, ये परमेश्वर की है। प्रभु जानते हैं ये हमें विश्वास के द्वारा मिलते हैं। पिता का नाम पवित्र रखो, पिता के अलावा किसी और को मत पूजो, और पिता के अलावा कोई हमारा परमेश्वर नहीं। ये 3 नियम है, ये विश्वास का प्रतीक है। लेकिन जो आगे के 7 नियम है वो कर्मों का प्रतीक है। इन 7 नियमों को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तब हम स्वर्ग के राज्य के प्रति अपने कदम बढ़ाते हैं। सिर्फ विश्वास करने से प्रभु आपके और मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास तो आज पूरी दुनिया करती है। जो गैर क्रिस्तीय भी है वो भी करते हैं कि यीशु आपका प्रभु है, हम आप पे उस पे। आप देखिए बस में, ऑटो में ट्रैवलिंग किए, कई लोगों से आप बातचीत करो, बोलेंगे आपका प्रभु यीशु है ना? हाँ, हम बोलते हैं हाँ नहीं हमको पता है आपका यीशु बहुत चमत्कार चंगाई करता है। मतलब क्या है? विश्वास तो वो भी कर रहे हैं कि यीशु चमत्कार चंगाई कर रहे हैं। तो फिर उन पे और हमें क्या फर्क होना चाहिए? हम में और उनमें एक बात फर्क होनी चाहिए, वो सिर्फ विश्वास करके वहाँ रुक गए हैं, लेकिन हमें विश्वास करके कर्मों में ट्रांसफर होके स्वर्ग के राज्य पे कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब मुक्तिदाता उद्धार करता वो मासूम मेमना शांति का राजा बन के नहीं आएगा। हम गाना गाते ना, शांति का राजा जन्मा है, वो शांति का राजा बन के नहीं आएगा, अब तो दहाड़े मार के आएगा। शांति का राजा बन के जाके सब कुछ करके उसने देख लिया, इसलिए तो उसने बोला कि मैं अपने के साथ साथ गैर क्रिस्तियों को भी क्या किया, उसने स्वर्ग के राज्य के द्वार खोल दिए। क्योंकि वो जान गया कि उसके अपने लोगों को मुफ्त में मिला, उसको वैल्यू नहीं है। जैसे कई उदाहरण बाइबल में आपने देखे होंगे जिसमें यहूदियों से कई ज़्यादा गुना गैर यहूदी लोगों ने यीशु पे विश्वास किया। इसमें अभी आज जो पाठ पढ़ा गया 10 कौड़ियों का था, उसमें 9 यहूदी थे, 1 अन्य जाति का था, और वो सिर्फ अन्य जाति का आके यीशु को धन्यवाद बोलता है, बाकी 9 ढीठ बने रहे, आभार प्रकट करने आए नहीं। आज हम भी ढीठाई का जीवन जी रहे हैं, हमें थैंक यू बोलना ही नहीं आता। आज इस वचन पे, ये चारों गॉस्पल में कहीं ना कहीं
हर बार ये बात लिखी गई है कि फरीसी, शास्त्री, यहूदी यीशु को मार डालना चाहते थे। तो क्यों मार डालना चाहते थे? ऐसा क्या काम हमारे यीशु राजा ने किया था आज के ज़माने की तुलना में कि प्रभु यीशु मसीह को ये चारों लोग मार डालना चाहते थे? कहीं भी पढ़ लीजिए आप पूरे गॉस्पेल में। मैं आपको संत यूहन्ना का 7वें का पढ़ के देखती हूँ। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे, क्योंकि उनके खुद के भाई भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि आप सचमुच में क्या है, परमेश्वर के पुत्र है करके। तो वो भी उन्हें ताना मारते थे, बोलते थे तुम इतने महान कार्य कर रहे हो ना, तो छुप के अपने घर में क्यों बैठे हो, जाओ प्रचार करो। लेकिन देखो प्रभु ने जवाब क्या देते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वो मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उनके विषय में साक्ष्य देता हूँ। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यहूदी, फरीसी, शास्त्री के विरुद्ध में साक्ष्य दे रहे थे कि वो गलत है, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी। और आज के ज़माने में यदि किसी को भी सही रास्ता बताया जाए तो कहानी बहुत गड़बड़ है प्रभु। और सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी चीज़ का खराब होता है तो वह है प्रभु का, क्योंकि आपस में लड़ने वाले लोग प्रभु के ही है। इसलिए मैंने आज से क्रिश्चियन बोला तो बंद ही कर दिया। आज से आप लोग सचमुच यीशु को इसलिए ग्रहण किए हो कि हम सब मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, तो अपने आप को मसीही बोलना शुरू कर दीजिए। मसीही के साथ हमको यीशु के जाना है स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि क्रिश्चियन तो एक क्या हो गया, धर्म बन गया है। हर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लिश नाम चाहिए। वो तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मैं और नहीं बोलना चाहती, आप समझदार हैं। लेकिन आज मनन चिंतन कीजिए कि आपकी मसीहत क्या इस योग्य है कि आप और मैं स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं? क्या वो 10 नियम है, उसमें से सिर्फ 3 नियम को हम विश्वास स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जो 7 नियम है जो हम कर्मों में ट्रांसफर होने चाहिए, अब तक है ही नहीं। तो अभी समय आ गया है उन 7 नियमों को कर्मों में ट्रांसफर करने का। जी हाँ दोस्तों, पवित्र बाइबल हर वक्त हर समय एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही है, और वो ये है यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का कैरेक्टर। प्रभु हमें उसी रूप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यदि हम और आप यीशु मसीह के रूप में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोलती परफेक्ट हम हो जाएंगे, हम सब में कमी है। आप सारे पढ़ लीजिए पूरा गॉस्पल या पुराना नियम नया नियम, हर नबी में हर प्रेरित में कुछ ना कुछ कमी थी। वो कमी प्रभु अपने रक्त और लहू से दूर करेगा, अपने शरीर और रक्त से दूर करेगा। तभी तो हम परम प्रसाद खाते हुए प्रार्थना करते हैं ना कि तेरा शरीर और रक्त अनंतकालिक जीवन तक हमारी क्या करे, रक्षा करे। लेकिन हम उसके लिए कोशिश भी ना करें, ये बहुत गलत बात है। और मैं फिर कहती हूँ अपने गॉस्पेल में कि पवित्र बाइबल पढ़ने के बाद अगर आप पवित्र परम प्रसाद खर्रा खा के, दारू पी के, सिगरेट पी के, मटन मच्छी खा के ले रहे हैं, मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि कोरोना आ गया, वरना बेचारे फादर जब परम प्रसाद देने जाते थे तो बड़ा बात उनको भी सुनना पड़ता था। अब परम प्रसाद हाथ में दिया जा रहा है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही गौरव के साथ परम प्रसाद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारी मुक्ति का एक कारण है। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा रहना नहीं सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तेरा ये शरीर, तेरा ये रक्त ही मुझे इस योग्य बनाएगा कि मैं तेरे सामने खड़ा हो पाऊँगा। लेकिन पता नहीं चर्च में जाने के बाद क्या क्या प्रार्थना करते, मुझे नहीं पता। सामने परम प्रसाद रहता है, उससे बात ही नहीं करते। यीशु बैठा है सामने, बात तो करो, उसकी ज्योति तो लेके आओ, चमक जाना। मेरे को तबीयत खराब है, लेकिन देखो यीशु के नाम से बात कर रही तो मेरा चेहरा चमक रहा है कि नहीं? ज्योति है वो हमारी, और हम सब ज्योति की संतान है। फिर क्यों दोस्तों, समय आ गया है, प्रभु को महसूस कीजिए आपके ब्लड में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपके परिवारों में। प्रभु आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है तो आपके साथ बीमारी नहीं रह सकती। वो आपके साथ है तो आपके घर में गरीबी नहीं रह सकती। वो आपके साथ में है तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रह सकती। जानते क्यों? क्योंकि हर एक तकलीफ आएंगी, लेकिन आप यीशु के नाम से उसका वेलकम करोगे। आ जा तकलीफ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मिल के लड़ूंगा मैं उसके साथ। यही तो प्रभु सिखा रहे हैं। प्रभु की शिक्षा पढ़िए, प्रभु हर वक्त शिक्षा में यही सिखा रहे हैं कि मेरी शिक्षा पे चलो। इसलिए मत खुश हो जाओ कि तुमने भूतों को, प्रेतों को भगाया है, चंगा किया, बल्कि इसलिए खुश हो जाओ कि तुम्हारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाए। यही शिक्षा है प्रभु की। पौलुस यही बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं इतना प्रचार कार्य करूँ, इतना करूँ, लेकिन मेरा ये नाम ही जीवन के ग्रंथ से निकल जाए। मूसा यही कह रहा है कि प्रभु यदि तुम चाहता है कि मैं ये इन लोग को तुम मारेगा तो मेरा नाम जीवन के ग्रंथ से निकाल दे। ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं? क्यों बार बार जीवन के ग्रंथ का नाम ले रहे? क्या महत्व है सबका?
क्योंकि इन सब ने ईश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देख लिया है, और वो महिमा है उसका पुत्र यीशु राजा। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप यीशु को किस रूप में लेते हैं, धर्म के रूप में लेते हैं या किसी संस्था के रूप में इसको मानते हैं। यीशु धर्म भी नहीं है, यीशु कोई संस्था नहीं है, यीशु जीवन है, लाइफ है। उस जीवन को एंजॉय कीजिए। वो आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो आपका आनंद होना चाहिए, वो आपका पैशन होना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, इस संसार में नौकरी करना, पैसे कमाना, ये हम सब की ज़रूरत है और हम सबको करना ही चाहिए। लेकिन इस ज़रूरतों के चक्कर में हमने हमारा पैशन, हमारा सपना, स्वर्ग का राज्य कभी नहीं भूलना चाहिए। और यही हमारा पिता चाहता है। हमारा पिता जानता है कि संसार में हमको सब चीज़ें लगेंगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि 24 घंटे तुम प्रार्थना ही करो। प्रार्थना कर्मों में कब बदलेंगी? आप प्रार्थना करके जब घर से बाहर निकलोगे, 4 लोगों से मिलोगे, तभी तो प्रार्थना कर्मों में बदलेंगी। आपने प्रार्थना की, प्रार्थना करके आप घर में ही बैठे हैं, आपका प्रार्थना कहीं नहीं पहुंच रहा। प्रैक्टिकल कहाँ करोगे? थ्योरी तो बहुत हो गया, प्रैक्टिकल का समय आ गया है। तो दोस्तों, जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए कि आपके और मेरे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु राजा को यहूदी फरीसी शास्त्रियों ने क्यों मार दिया? क्या कारण था? क्या ऐसा वैलिड रीजन था कि उन्हें फांसी दी गई? तो पता चलेगा दोस्तों, ऐसा एक भी वैलिड रीजन आज के ज़माने के हिसाब से नहीं था कि उन्हें फांसी दी जाए। उन्हें उनकी अच्छाइयों के लिए मारा गया। क्यों? क्योंकि वो आगे वाली जो पार्टी थी, उनकी वो अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उन सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि कोई हमसे छोटा व्यक्ति आके हमको क्या करे, टक्कर दे। और आज ना जाने हमारा भी जीवन कहीं ना कहीं ऐसा ही है। जब कोई छोटा व्यक्ति हमें सच्चाई बताना चाहता है, उसकी कोशिश भी करता है, तो हम इतने भड़क जाते और इतने सारे एक्सप्लेनेशन देते जिसकी हद नहीं, डाइट नहीं दे पाते। तो जरूर दोस्तों, आज प्रभु की उस कोड़ों को, उस घाव को देख के इस बात की कल्पना कीजिए कि ये कोड़े खाए गए, जो खून बहाया गया है, ये इसलिए नहीं बहाया गया है कि सिर्फ हम देख देख के रोए। इसलिए बहाया गया है कि हम में से कितने लोग यीशु के नाम पे सेम तकलीफ उठाने को तैयार है। यीशु ने हमारे लिए तकलीफ उठाई, ये बात अब खत्म हो गई। वो उन्होंने जो तकलीफ उठाई, पिता ने उनको अपने सामर्थ्य से वो जगह दे दी जहाँ से वो आए थे। कहाँ से आए थे? अपने पिता के पास से आए थे, पिता के पास ही है, और हमें भी वहीं ले जाने के लिए चाहते हैं। तो जो दुख तकलीफ प्रभु ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए उठाई, वही दुख तकलीफ हम भी हमारे यीशु राजा के मुक्तिदाता के नाम पे संसार में स्वीकार करते हैं, तब हम भी हमारे यीशु राजा के दाहिने विराजमान हो जाते हैं। पिता, पुत्र, बीच में कलीसिया है। बहुत सुंदर नज़ारा है स्वर्ग का। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, लोग डर के मारे नहीं पढ़ते, एक बार आनंदित होकर पढ़िए कि मेरा घर कैसा है। संत पौलुस कहते हैं हम सब यहाँ प्रवासी है, हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, क्योंकि हम सबको कहाँ है, जाना है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप किराए के घर में रहते, खुद के घर में रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्कूटर से जाते, कार से जाते, कोई सब जरूरतें हैं, हमारे को सुविधाएं संसार में आसान जिंदगी जीने के लिए। लेकिन ये हमारा पैशन नहीं बनना चाहिए, ये हमारा नशा नहीं बनना चाहिए, इनकी वजह से हमारा कोई पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए पाप का कारण बन जाते हैं। पवित्र बाइबल शिक्षा है, स्वर्ग के राज्य की शिक्षा। पवित्र बाइबल जीवन है, स्वर्ग के राज्य का जीवन, इस संसार का नहीं। प्रभु कहते हैं पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी की चीज़ें मैं तुमको मुफ्त में दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु हमें सब कुछ मुफ्त में देने के लिए आए हैं, उसे मुफ्त में ही ग्रहण कर लीजिए। जैसा कि मैंने एक बार पहले बताया था, फिर एक एग्जाम्पल दे के अपना वीडियो को खत्म करूँगी। बोरो प्लस के साथ एक पेन फ्री है, सही है, मेन बोरो प्लस है, पेन तो मुफ्त में मिल रहा। लेकिन आज की कलीसिया ने बोरो प्लस को भूल गई, पेन के पीछे चले गई, यानी यीशु को भूल गई। यीशु के साथ जो मिलने वाले चमत्कार, चंगाई, ज़रूरत है, उसके पीछे ही भाग रही। कहीं भी जाओ, किसी घर में एंट्री करो, उनसे पूछो कि आपका बेटा बेटी क्या कर रहे, क्या नहीं। वो उनके चरित्र के बारे में नहीं, उनके प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। आप कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, प्रभु एक जैसे ही है, एक जैसे ही है। सबके लिए एक ही घर है, वो है स्वर्ग का राज्य। इंडिया में तो प्रचार करना बहुत बड़ा जगह है हमारे लिए, इंडिया प्रचार करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 33 कोटि भगवानों को मानने वाले लोग हैं। यदि जरा सोचो दोस्तों, हमने प्रचार कार्य शुरू किया तो यीशु राजा आने तक भी खत्म नहीं होगा। इतने लोग यहाँ पे अब भी पड़े, लेकिन कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि हम सब प्रार्थना कर करके अपने घरों में क्या हो चुके, बंद हो चुके। दूसरा, प्रभु कहता है जाइए और अपने आचरण से अपने क्रिस्ती होने का क्या कीजिए, सबूत दीजिए। पर हम अपने आचरण से क्या दे रहे हैं?
दे रहे हैं क्रिस्ती होने का सबूत? जब हम आपस में ही एक दूसरे को क्रिस्ती होने का सबूत नहीं दे पा रहे, तो गैर क्रिस्तियों को कैसे कैसे सुसमाचार तक ले आएंगे हम? मनन चिंतन करने का समय है दोस्तों। अंतिम समय बहुत निकट है। यीशु राजा कब आएंगे वो तो सिर्फ वो जानते हैं। लेकिन आज आप जानते हो 40 क्या 50 क्या 60 क्या किसी को भी कभी भी मृत्यु आ रही, कभी भी हार्ट अटैक हो रहा। तो जिस दिन हम मरे उस दिन हमारा अंतिम दिन आ गया। तो इसलिए इसके पहले कि प्रभु हमारे को मृत्यु की ओर ले जाए, हमें जीवन के बारे में सोच लेना चाहिए। और जीवन यीशु है। सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होगा, यीशु में जीवन जीना होगा। यीशु की उस दुख तकलीफ उस कोड़े को महसूस करने होंगे खुद के लिए, पिक्चर को देख देख कर रोने के लिए नहीं। और रियल में बहुत फर्क है। रियल जिंदगी ये है जहाँ हम प्रभु के नाम पे मार खाते हैं। कोई एक झापड़ मारता दूसरा गाल देने की हिम्मत करते हैं। लेकिन आज ऐसी कलीसिया दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। आज सब एक आम जिंदगी जी रहे हैं, बस लोगों को बताने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर हमारे यीशु का चरित्र आ ही नहीं रहा। दोस्तों जरूर चारों गॉस्पल पढ़ेंगे आप और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सर्वप्रथम स्थान देंगे, तो आप यीशु के दुख और तकलीफ को जीवन में महसूस करेंगे कि आपके लिए एक निर्दोष मेमना, मासूम बच्चा क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि हम सब जीवन पाए। क्यों? ये 80 साल का जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, अनंतकालिक जीवन। दोस्तों नूह के टाइम पे याद रखिए, ये नूह के दिन है। वचन कहते हैं नूह के टाइम पे सिर्फ एक परिवार स्वर्ग राज्य में जाने योग्य ठहरा, वो नूह का परिवार था। बाकी सब पानी में बह गए। वो क्या कर रहे थे? शादी कर रहे थे, पार्टियां मना रहे थे, मटन खा रहे थे, मच्छी खा रहे थे। गलत काम कर रहे थे क्या? आज के ज़माने में हम बोलते हैं सही तो कर, खाना पीना कौन सा बुरा बात है, शादी में तो पार्टी तो होती है। तो फिर क्यों प्रभु ने उन्हें? क्योंकि उन्होंने एक काम नहीं किया था, उन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। मिस्र में लोग मर गए, 22 लाख लोग मर गए उस जंगल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को स्वीकार नहीं बदला था। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि जितने भी नूह के टाइम पे मरे उन सबको मुक्ति मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें उद्धारदाता मुक्तिदाता का ये समाचार नहीं सुना था। मिस्र में जो लोग मर गए, यहूदी की जो 22 लाख रुपए जंगल में मर गए, वो लोग भी मुक्ति पा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी मुक्तिदाता को अपने नजर से ना देखा था। लेकिन हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है सरकार आज। क्यों? क्योंकि हमने पूरा गॉस्पल पढ़ लिया है, सुन लिया है, लेकिन उन कोड़े खाने के प्रभु ने हमें कोड़े क्यों खाए? कि हमारे जीवन से पाप निकल जाए। लेकिन हमारा पाप ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। इस पाप को निकालना है तो आपको उस कोड़ जो प्रभु ने जो खाए उसको महसूस करना पड़ेगा। एंड देन आपके जीवन से पाप निकलेगा। क्योंकि अगर पाप आपके जीवन में बना हुआ है तो आप अपने आप को एक सांत्वना, झूठी सांत्वना दे रहे कि आपके जीवन में प्रभु है। क्योंकि पाप और प्रभु दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। आइए दोस्तों एक प्रार्थना के द्वारा हम अपने इस वीडियो को समापन तक ले जाएं। इसके पहले कि वीडियो को समापन तक ले जाओ, मैं फिर कहती हूँ अपने परिवारों में, अपने घरों में सर्वप्रथम स्थान पवित्र गॉस्पेल को दीजिए। यदि आप एक सच्चे अच्छे मसीह हैं और आप बिना गॉस्पेल पढ़े आपने यीशु पे विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो वो इनवैलिड है। अब आपको सबसे पहले इसे जानिए और फिर जाके बपतिस्मा लीजिए और फिर परम प्रसाद खाइए। प्रभु आपको फ्री में आसानी से मिल रहा है करके उसको मजाक में आसान, उसको कुछ हल्के में मत ले लीजिए। प्रभु हमारा जीवन है, प्रभु हमारी ज्योति है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ होने चाहिए। अगर हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है तो, और बपतिस्मा अगर ग्रहण किया है, यीशु को स्वीकार किया है, तो आपके जीवन में यीशु दिखाई देने चाहिए हर परिस्थिति में। दुख तकलीफ तो आएंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि मैंने 12 प्रेरितों के जीवनी को बार बार पढ़ा। उनको जीवन में कोई फैसिलिटी प्रभु ने प्रोवाइड नहीं किया था। उनको कोई मर्सिडीज कार, बहुत बड़े बंगले, उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में, नहीं, वो तो प्रभु के नाम पे मार खाते हुए, छुपते हुए, तकलीफ में जा रहे थे। और अभी तो उस तरह की तकलीफ है ही नहीं। उस वक्त की जो कोड़े मारे जाते थे ना राजा लोग, रोम साम्राज्य में जब उन्हें मारा जाता ना, वो मार को एक बार यूट्यूब पे किसी चैनल पे चेक कीजिए, पता चलेंगे आपको कि प्रेरितों ने कितनी तकलीफ की सुसमाचार प्रचार के लिए। हमें तो आसानी से मिल गया करके हम इसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है संडे पे जाना, हालेलुया करना और इतना आसान है, या पुल पर जाके बाइबल पढ़ लेना। नहीं, यही हमारा यीशु नहीं है।
यीशु मसीहा है, उसे फील कीजिए, उसकी ज्योति को अपने चेहरे पे आने दीजिए, अपने व्यवहार में आने दीजिए। सत्य की ज्योति है वो अनुग्रह है, वो जीवन है। दोस्तों, इसके पहले मैं कि अपना वीडियो सम्मान तक ले जाऊँ, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़रूर कमेंट्स दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु इन अद्भुत बातों के लिए जो कि तूने मुझे दिखाया प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु राजा के लिए, जो तूने हमें उद्धारकर्ता के रूप में अपने पुत्र को दिया। तेरा धन्यवाद मेरे पिता। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा धन्यवाद इसी बात के लिए कि तूने अपने प्रिय पुत्र को हम मिट्टी के पुतलों को दे दिया प्रभु। अब हमारी बारी है कि हम भी तेरे पुत्र पुत्र बनने के लिए वो करें जो तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। जी हाँ प्रभु जी, हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि क्यों यहूदी शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। वो उन्हें किसी बुराई के लिए नहीं, उनकी अच्छाई के लिए मार डालना चाहते थे। तो क्या आज की कलीसिया अच्छाई के लिए अपने आप को मारने के लिए तैयार है? इस बात पे पूरी कलीसिया को मनन चिंतन करने की ज़रूरत है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और साथ में जितने भी लोग ये वीडियो देखते प्रभु, उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि कलीसिया के रूप में हम सब एक हो जाए और इस बात में मनन चिंतन करें कि क्या हम भी यीशु के समान, यीशु के लिए, अच्छाई के लिए मरने को तैयार है। ये सारी प्रार्थना, ये विनती मैं तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर तुझे देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।